हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हमारा 12th साइकोलॉजी का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस जो है हमने काफ़ी सारी बात कर ली है इससे पहले, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इंटेलिजेंस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसमें से एक है और इसको EQ बोलते हैं। इसकी टेस्टिंग जो हम करते हैं उसको इमोशनल क्वोशिएंट बोलते हैं। जैसे IQ होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ऐसे जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं EQ, इमोशनल क्वोशिएंट, QUOTIENT, इमोशनल क्वोशिएंट। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनली कोई इंटेलिजेंस कैसे होता है? वो तब होता है जब कोई अपने इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर ले अपने इमोशंस को। ठीक है, तो मॉनिटर वंस इमोशन, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। आप एकदम से भड़क नहीं जाते किसी पे, या एकदम से हंसना शुरू नहीं कर देते। आपको पता है कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, किस तरह की इमोशंस दिखानी है। कहीं गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल करना है। तो जो ऐसे अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं सही टाइम के लिए, उसको इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट बोला जाता है। ठीक है, और जो बैलेंस्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं चले जाते किसी सैड न्यूज़ को सुन के, और या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाते हैप्पी न्यूज़ सुनकर, बैलेंस रहते हैं, पर्सनालिटी स्टेबल रहती है, पैनिक नहीं हो जाते, घबरा नहीं जाते। तो वैसे लोगों को हम इमोशनली इंटेलिजेंस बोलते हैं, उनका EQ हाई माना जाता है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशंस है। इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब इनके आपस में दूसरों से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और ऐसे ही लोगों के रिलेशन आपस में अच्छे होंगे जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। जहाँ पे इमोशंस का कंट्रोल नहीं है वहाँ पे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, कभी कभी आपस में बातचीत बहस हो जाएगी। तो इंटरपर्सनल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स जिनके अच्छे हों उनको इमोशनल इंटेलिजेंट माना जाता है, क्योंकि ऐसे पता है कि अच्छे रिलेशन इसलिए हैं क्योंकि कंट्रोल है अपने इमोशंस पे। ऐसे कुछ भी बोल नहीं देते, किसी को सोच के बोलते हैं। ठीक है, गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन, अपने एक्शंस को और थिंकिंग को गाइड करते हैं कि किस टाइम पे क्या चीज़ बोलनी है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। तो अपने इमोशन के साथ साथ अपनी थिंकिंग भी गाइड करना। नेगेटिव नहीं हो जाते, एकदम से पेसिमिस्टिक नहीं हो जाते कि कुछ गलती से कहीं कम नंबर आ गए तो एकदम नेगेटिव हो गए और इमोशंस बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो गई। तो अपनी थिंकिंग को भी गाइड करते हैं, अपने एक्शंस को भी गाइड करते हैं। तो जो ऐसे स्टेबल रहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को स्टेबल रखते हैं, अपने इमोशंस को स्टेबल रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, उनको हम इमोशनली इंटेलिजेंट बोलते हैं। और उनका EQ जो है ज़्यादा माना जाता है कि इनका इमोशनल क्वोशिएंट ज़्यादा है, जैसे IQ होता है। इसके अंदर आपके एक टॉपिक सब टॉपिक और है, जैसे स्पेशल एबिलिटीज़, जिसके अंदर दो चीज़ें डिस्कस करी गई हैं, एप्टीट्यूड और क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स डिस्कस करूँगी। अभी एप्टीट्यूड देख लेते हैं। दो वर्ड्स होते हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। ठीक है, तो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड तो बहुत जनरल वर्ड है, आप बोलते हो किसी के अंदर बहुत एटीट्यूड है या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो उसमें तो हम एटीट्यूड तो बोलते हैं जब कोई किसी चीज़ को पॉजिटिवली लेता है या किसी चीज़ को नेगेटिवली लेता है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव है। ठीक है, कोई चीज़ किसी को अच्छी लगती है तो पॉजिटिव है इसका एटीट्यूड, कहीं पे वो अच्छा बिहेव करता है, नेगेटिवली बिहेव करता है, नेगेटिव है। लेकिन एप्टीट्यूड बहुत अलग चीज़ है। एप्टीट्यूड होता है किसी के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी काम को करने की, मतलब किसी एक फील्ड में, हर चीज़ में नहीं, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे कि कोई किसी के अंदर कितना एप्टीट्यूड है ड्राइंग को लेके, कितना अच्छा एप्टीट्यूड है, मतलब वो कितना बेटर उसको कर सकता है। इट इज़ अ पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी में ही होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड ऐसा नहीं होता, ओवरऑल ऑलराउंडर नहीं होता एप्टीट्यूड में कोई भी। जैसे कोई अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह को यूज़ करने में किसी का बहुत अच्छा एप्टीट्यूड है, मतलब वो उसको यूज़ बहुत बेहतर तरीके से कर लेता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग। किसी का कुकिंग में एप्टीट्यूड है तो वो कुक बहुत अच्छा कर लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, मतलब दूसरों से कंपैरिजन में। किसी का राइटिंग में एप्टीट्यूड है तो वो राइटिंग, किसी का मैथ बहुत अच्छा है तो उसका मैथ में एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, और वो उस चीज़ में और आगे जा सकता है अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छी गाइडेंस मिले, ट्रेनिंग मिले। तो एप्टीट्यूड होता है किसी के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटी है एक पर्टिकुलर फील्ड में। और हमारे टेस्ट भी होते हैं जितने भी, जैसे हमारे जैसे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं आपके टीचिंग वगैरह के, उसमें जो आपकी जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एप्टीट्यूड भी टेस्ट किया जाता है कि इंग्लिश में आपका कैसा एप्टीट्यूड है,
मैथ में कैसा है, मैथ भी आता है, इंग्लिश भी आता है, उसमें हिंदी भी आता है, सब्जेक्ट भी आता है। तो सारे एप्टीट्यूड चेक होते हैं कि आपका किसी भी पांचों में से किस में एप्टीट्यूड आपका बेटर है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड हो गया कि पोटेंशियल या कैपेबिलिटी किसी की कितना वो कर सकता है उसमें अच्छा, ठीक है, कितना लायक है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की, कितना बेटर। और एप्टीट्यूड कैसे बिल्डअप होता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट होना। अब जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो उसमें उसका एप्टीट्यूड कैसे नज़र आएगा। जैसे किसी को मैथ नहीं पसंद आ रहा और उसका इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ में, तो वो उसका एप्टीट्यूड तो बन ही नहीं सकता ना उसमें। वो उसमें अच्छा कैसे करेगा जब वो उसको करना ही नहीं चाहता। तो इंटरेस्ट बिल्ड होना एक बहुत बेसिक चीज़ है, जिसमें एप्टीट्यूड होने से पहले इंटरेस्ट होना चाहिए उस एक्टिविटी में जिसमें आपको किसी का एप्टीट्यूड बिल्डअप करना है। एप्टीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा ट्रेनिंग देके, लेकिन पहले उसका इंटरेस्ट उसमें इंक्रीज करो, पहले उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। किसी को साइकिलिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो वो साइकिलिंग की एक्टिविटी में एप्टीट्यूड नहीं दिखाएगा। ठीक है, बेशक उसमें कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो चला सकता है साइकिल, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो फास्ट भी चला सकता है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कोशिश क्यों करेगा, वो जाएगा ही नहीं चलाने, तो वो एप्टीट्यूड आएगा ही नहीं उसके अंदर। अब जैसे किसी की हाइट बहुत अच्छी है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है या बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है, उसके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है, उसका फिजिक बिल्कुल वैसा है, ठीक है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें तो वो उस एप्टीट्यूड को बिल्ड करेगा ही नहीं, वो वैसे का वैसे ही उसमें रह जाएगा और मे बी थोड़े टाइम बाद ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लीड करती है एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड में, किसी के एप्टीट्यूड को बिल्ड करने के लिए, कैपेबिलिटी को और पोटेंशियल को। और इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि कौन किस में ज़्यादा बेटर कर सकता है, बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं। अब जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको टीचिंग आनी चाहिए, टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका टीचिंग में एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा। फिर आपका उसमें किसी गेम में एप्टीट्यूड या और किसी चीज़ में एप्टीट्यूड नहीं चेक होगा। आप जिस जॉब के लिए जाते हो या जिस फील्ड के लिए जाते हो आपका उसी का एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि ये आगे और बेटर परफॉर्म करने का कैपेबल है या नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड्स होते हैं जिसमें दो तरह के एप्टीट्यूड्स आते हैं। आप सबने ये टेस्ट इस तरह के दिए हुए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लाइफ में कभी एंट्रेंस दिया होगा, कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें कभी ना कभी आपको ये चीज़ मिली होगी। तो इंडिपेंडेंट होता है, मल्टीपल होता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्पेशलिस्ट टेस्ट होते हैं जो स्पेशल एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए ही होते हैं, उसी को जज करने के लिए होते हैं। और मल्टीपल होते हैं जो जनरलाइज्ड होते हैं, जिसमें अलग अलग फील्ड्स चेक होती हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर एक सब्जेक्ट में 5 अलग अलग चीज़ें सब्जेक्ट्स आ रहे हैं एक पेपर में, तो इसका मतलब वो जनरलाइज्ड है, वो पांचों में एप्टीट्यूड आपका देखना चाहता है जनरली। और किसी एक में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड ही आ रहा है तो वो उसी चीज़ का एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं, तो वो स्पेशलिस्ट टेस्ट हो गया। जैसे क्लैरिकल का होता है, क्लैरिकल एग्ज़ाम देने आप जाते हो बैंक में, तो उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं क्लैरिकल एप्टीट्यूड चेक करते हैं। न्यूमेरिकल जहाँ पे मैथ्स का स्किल्स चेक किया जाता है, स्कूलों में ओलंपियाड टेस्ट वगैरह होते हैं, तो अगर मैथ्स का स्किल है तो वो मैथ का ही चेक कर रहे हैं वहाँ पे। मैकेनिकल है, मैकेनिकल से रिलेटेड एप्टीट्यूड आपकी मैकेनिकल कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि आप कितना यूज़ कर सकते हो मैकेनिकली किसी को। टाइपिंग एप्टीट्यूड है जहाँ पे टाइपिंग स्पीड देखी जाती है आपकी। तो ये तो हो गए स्पेशलिस्ट जो एक ही फील्ड पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हो गया जनरलाइज्ड। जनरलाइज में एक दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। एक तो हो गया डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, DAT बोलते हैं, इसका नाम आपको याद रखना है। और इसका जो साइंटिस्ट है एक, उन्होंने इसको इंडियन वर्जन में भी कन्वर्ट किया है, उनका नाम है JN, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, MOJHA, जे मोजा करके एक साइंटिस्ट है। इन्होंने इसी डैट का ना इंडियन वर्जन बनाया है, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कि जितने टेस्ट बने थे वो वेस्टर्न या यूरोपियन वर्जन ही बने थे। तो ये जो जे मोजा है इन्होंने इसका इंडियन वर्जन भी बनाया है डैट का। दूसरा है GATB, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी मतलब उसमें काफ़ी सारे टेस्ट हैं, सेट है पूरा एक, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है,
तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए इसके। तो और एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो EQ है ना, इमोशनल कोशेंट, या मान लो आपका जो एप्टीट्यूड है, ये दोनों ही चीज़ें ना IQ से कोई इसका रिलेशन नहीं है। IQ अच्छा हो तो भी अच्छा हो सकता है, और IQ अच्छा हो तो ये ख़राब भी हो सकता है। मतलब इसका IQ से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देती हूँ। P1 P2 मतलब ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, ठीक है। दोनों का IQ मान लो इक्वल आया है, हमने कैलकुलेट किया, दोनों का IQ 110 आया, जो कि अबव एवरेज है, अच्छा IQ है। AP मतलब एप्टीट्यूड, लेकिन दोनों का एप्टीट्यूड इक्वल नहीं है। जो P1 है, पर्सन 1 है, इसका एप्टीट्यूड आता है मैथ में और साथ में आर्ट्स में, ड्राइंग में, इन दोनों में इसका एप्टीट्यूड है। ये मैथ बहुत अच्छी करता है और ड्राइंग भी बहुत अच्छी करता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड अलग हो गया, लेकिन हाँ उसका IQ तो उतना ही है जितना P2 का है। और P2 का एप्टीट्यूड किस में है? P2 का एप्टीट्यूड है मान लीजिए म्यूज़िक में, ये म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, और डांस में, दोनों में। तो अब देखो यहाँ पे IQ सेम हो सकता है, लेकिन एप्टीट्यूड अलग अलग है, तो इससे IQ का कोई भी लेना देना नहीं है। सेम वे EQ का भी IQ से कोई लेना देना नहीं है। IQ कम हो, ज़्यादा हो, बराबर हो, दोनों का एप्टीट्यूड अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, इमोशनल कोशेंट अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एप्टीट्यूड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिविटी के बारे में, क्योंकि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का आपस में कुछ लेना देना है या नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट चलती रहती है साइंटिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की। तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।